सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हज़रात मोहतरम, आज की ये नूरानी मुबारक तकरीब एक अल्लाह के मुक़द्दस वली आरिफ़ बिल्लाह हुज़ूर सैयदी शम्सुल क़मर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके उर्स मुबारक के मुक़द्दस मौके पर इस महफ़िल का इनेक़ाद है, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है। अल्लाह पाक साहिबे मज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। काफ़ी देर से नाते पाक का सिलसिला जारी है। मुझसे क़बल आप हज़रात मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम आली जनाब हज़रत मौलाना अख्तर फ़ैज़ी साहब बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक और मनक़बत पाक पेश किए। नक़ीब अहले सुन्नत लायक सद एहतराम अदीब शहीर आली जनाब हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा जबलपुरी साहब अच्छी निकाबत फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे अच्छे अशार पेश किए। शहर इलाहाबाद और कुर्बो जवार अतराफ़ व अकनाफ के मुतअद्दिद शोराए किराम की जलवागरी है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, उसके बाद इंशाअल्लाह वो आपको नाते पाक सुनाएंगे और अब मोहब्बत से आप समाअत करेंगे। शायर अहले सुन्नत जनाब असगर रज़ा मुनव्वरी, मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम जनाब आज़म अतीब साहिबान, मद्दाह शफ़ी महशर जनाब मोहतरम सरफराज भाई जो फूलपुर से तशरीफ़ लाए, और शहनशाह तरन्नुम मद्दाह शफ़ी महशर जनाब इज़ार भाई मुनव्वरी, वो भी तशरीफ़ फरमाए। ये चार हज़रात बाकी हैं, इंशाअल्लाह आप इनसे समाअत करेंगे। अदब के साथ बैठें, उठक बैठक न करें, आने वाली बात को मोहब्बत से दिल जमई के साथ समाअत करें। कुछ बातें मैं पेश करूं, उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश कर ले। मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हदीस पाक है, नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। यही ऑप्शन दिया गया ना नमाज का। असले नमाज, रूहे नमाज यही है। जो हम उठते हैं, बैठते हैं, क़याम रुकू सजदा, ये नमाज का जिस्म है, लेकिन दिल के अंदर जो एक कैफियत है, एक ख्याल कि खुदा मुझे देख रहा है, ये नमाज की रूह है। सुभान अल्लाह। असल रूह है। रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म तो है, लेकिन फिर जिस्म कारगर नहीं है, बेकार हो गया। इसी तरह नमाजी तो है बंदा, अगर ये ख्याल निकल गया तो वो नमाज नफा बख्श नहीं साबित होती। इस पर जमना चाहिए, इस पर दुआ करना चाहिए, इस पर कोशिश करना चाहिए। बहरहाल बताना मकसद ये है, अब ये तो हदीस शरीफ है, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो, ये तो हदीस है, नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है, लेकिन दरूद ऐसे पढ़ो कि तुम मुस्तफा को देख रहे हो या मुस्तफा तुम्हें देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, ये अंदाज अपनाना चाहिए। जिंदाबाद। दलाइलुल खैरात शरीफ में जो हदीस कोट की गई दरूद पाक के ताल्लुक से यही बात कहा सरकार। आका फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती वारिफा, मेरा कोई उम्मती मुझ पर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं खुद सुनता हूं और पढ़ने वाले को पहचानता भी। सुभान अल्लाह। पता क्या चला, सवाब तो मिल जाएगा हर किसी को। दरूद है ही ऐसा वजीफा है कि कोई कहां भी पढ़े, जब भी पढ़े सवाब मिल जाएगा। लेकिन जब कोई मोहब्बत से इस फिक्र में पढ़ता है, हुजूर मुझे देख रहे हैं, या मैं हुजूर को देख रहा हूं, या मैं गुंबदे खजरा के साये में हूं, या गुंबदे खजरा की दर की भीख मेरे पास आ रही, जब वो इश्क मस्ती में डूबा होता है तब उसे सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, फिर हुजूर भी उसे मिलता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए अहले इश्क सिर्फ सवाब के मतलाशी नहीं होते, वो तो असल मंजिल के मतलाशी होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने से कोताही न किया करें, रोजाना पढ़ा करें। हाँ, ये तो महफिल है, यहाँ तो ये शोरा उलमा हजरात आते हैं तो कहते पढ़ें, क्योंकि हमारी महफिल की इब्तिदा ही दुरूद शरीफ से है। हदीस पाक है, तुम अपनी महफिलों को जीनत बख्शो मुझ पर दुरूद पढ़ के। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ यही नहीं, किसी भी जायज उमूर के लिए अगर घर में भी 4 लोग किसी अहम मसले के हल के लिए बैठे तो मदीने वाले पर पहले दुरूद पढ़ ले तो फिर मसला आसानी से हल हो जाए। हाँ, हर मामलात में जब जायज काम के लिए बैठे तो हुजूर पर दुरूद पहले पढ़े, सरकार की बारगाह में जरूर खिरात पेश करें। इमाम गजाली एक रिवायत पेश करते हैं, जब तुम अपने घर में हाजिर होते हो तो सलाम करते हो अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज अकारिब जो भी है, जहां भी है, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कहते कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई नहीं होता, जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो मदीने वाले मुस्तफा पर सलाम पेश किया करो। पूछा गया हुजूर वो कैसे? कहा इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अहले इस्लाम अहले ईमान के घर में कोई हो या न हो, मेरी रूह जरूर मौजूद हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो लिहाजा इसलिए हमको अपने नबी पर दुरूद भी पढ़ना चाहिए, सलाम भी पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, महफिल एक अल्लाह के वली के उर्स की है। उर्स मनाया क्यों जाता है, उर्स की तकरीब क्यों होती है, ये मुनक्किद क्यों जाती है उर्स की महफिलें? साहिब मज़ार का उर्स क्यों होता है, क्यों खिताब होते हैं उनकी अजमत पर? उसकी एक वजह तो ये कि उनका दिन है, उनकी अजमत का इजहार हो। दूसरी बात यह कि उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली जाए ताकि लोग जाने पहचाने अल्लाह वाले हैं कैसे, होते कैसे। वरना दुनिया में कब्रें तो बहुत हैं, कुछ मखसूस कब्रें हैं जिनके निशान बाकी। बहुत बड़ी ताकत लेकर चढ़ा था यजीद, 22,000 का लश्कर करबला में। शिम्र है, खूली है, हारिस है, उनकी जफाएं हैं, उनकी ज्यादतियां हैं। इब्ने ज़ियाद गए, ताकत भी, लश्कर भी, दिरहमो दिनार भी, घोड़े भी, तलवार भी, जमीन जायदाद के मालिक भी, सब कुछ उनके पास। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गई उनकी तलवारें, कहां गई उनकी जायदादें, कहां गई उनकी सल्तनत, कहां गई उनकी हुकूमत, कहां है उनकी कब्रों का निशान, कहां है उनकी नस्लों का पता? तो जवाब मिला, वो मिट गए, तारीख ने भुला दिया उनको लोगों के दिलो दिमाग से उतर गए, उनके कब्र का निशान नहीं बाकी है। तो मेरे ईमान ने कहा उनकी कब्र का पता तो नहीं बाकी है, लेकिन जिसे मिटाने आए थे मैंने करबला जाकर देखा है। पूछे जनाब फसीहुद्दीन निजामी साहब से कि जिस हुसैन को मिटाने आए थे उनके गुंबद पर आज भी 25 टन सोना चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इन हस्तियों को याद रखा जाता है क्योंकि ये दुनिया के लिए नहीं जिए हैं, इनकी जिंदगी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी की रातें दरूद में गुजर जाती, दिन खिदमते खल्क और दीन की तबलीग में गुजर जाते। ये कौन लोग हैं? तो इन्हीं के अहवाल के बारे में थोड़ी देर में आपसे कुछ बात। हजरात गिरामी तवज्जो है आपकी। कुरान शरीफ की मैंने 3 आयतों की तिलावत किया। इसमें औलिया अल्लाह ही की शान, औलिया की अजमत का बयान। फरमाया बेशक अल्लाह वालों वो लोग हैं जिन्हें न किसी चीज का खौफ है न कोई गम है, यार हुज्न हर मलाल हर गम से पाक होते।
इनका मेयार कसौटी वली की, वली बनने का दावा हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी ऐरे गैरे को वली माना भी नहीं जा सकता। कुरान ने एक मेयार दिया हमें, अल्लज़ीना आमनू, उनका ईमान बड़ा आला पैमाने का, और वकानू यत्तकून, वो बहुत आला किस्म के, बहुत बड़े परहेजगार हो। उनका तकवा का मेयार ऐसा होगा कि वो मशकूक चीजों को भी तर्क कर देंगे। मतलब कुछ खाने पीने की बात आए, अगर उस ग़िज़ा में भी उनको शक हो जाए तो उसे भी वो तर्क कर देंगे। वो हमारे जैसे नहीं होंगे कि जहां पाया जैसा पाया अपना काम बना लिया, किसी का ख्याल नहीं। और विलायत किस चीज का नाम है? सूफिया कहते हैं विलायत बंदे का अल्लाह से एक खास ताल्लुक का नाम, एक खास मतलब वली हमारे बीच में बैठा होगा, हमारे साथ बात करता होगा, हमारे साथ चाय भी पीता होगा, पान भी खाता होगा, पानी भी पीता होगा, दस्तरखान पर रोटी का टुकड़ा भी तोड़ता होगा, लेकिन हमारा दिल दुनिया की तरफ होगा। जो वली होगा जिस्म तो हमारे साथ होगा, लेकिन उस वक्त भी उसका दिल अल्लाह ही के साथ होगा। ये रिश्ता है वली का, विलायत का। आज मौजूदा दौर में बहुत से लोगों ने विलायत का मेयार सिर्फ करामत रखा, हालांकि वली से करामत जाहिर होती है, होती रहेगी, ये हुक्म कुरान और ये कुरान ने मिजाज दिया। लेकिन एक बात याद रखें, मेयारे विलायत करामत नहीं, परहेजगारी। फिर उस परहेजगार के हाथ से अगर कुछ चीजें जाहिर हो जो अजीब गरीब हो तो वो करामत कही जाए। तकवा किस मेयार का होता है? तवज्जो चाहता हूं मैं। आप देखें, हमसे 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हालांकि हम कहते हैं हम सरकार मुनव्वर शाह बाबा के गुलाम हैं, हम कहते हैं हम सरकार शेख तकी के गुलाम हैं, हम कहते हैं हम सरकार शमसुल कमर के गुलाम, हम गौसे पाक गरीब नवाज के गुलाम। यकीनन हम गुलाम हैं, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अकीदत है, हम उनके खिलाफ एक लफ्ज सुन नहीं सकते। उनके दर की खाक हमारी आंखों का सुरमा है, उनके नाम की खैरात मिलती है तो हमारे बच्चों को ग़िज़ा मिलती है, रोटी मिलती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह गुलामी मुतहक्कक तब होगी जब हम उनकी तालीम पर अमल भी करेंगे, उनके फरमान पर अमल भी करेंगे। जरा देखें ये होते कैसे लोग। इस पर जब हम सूफिया औलिया की तवारीख को देखते हैं तो ये देखकर ऐसा लगता है कि अभी तो हमने ईमान की लज्जत को महसूस किया ही नहीं। तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर है आपका, सुन रहे हैं आप जरा देखें। एक बहुत बड़ा नाम है बगदाद शरीफ में, बड़ी अजीम बुजुर्ग जिनका नाम बिश्र हाफी है। बिश्र हाफी, जिनको सूफिया कहते हैं, बिश्र हाफी वो बुजुर्ग हैं कि जो कल्ब के कुतुब हैं, लोगों के दिलों पे कुतुबियत, इनकी कुतुबियत का गलबा। और फरमाते हैं सूफिया कि इनका फैज शराब खाने तक जाता, क्योंकि ये इनकी इब्तिदाई जिंदगी जो थी खुद ये उसी हालत में रहते थे, नशे के हालत में। लेकिन बंदे की कोई अदा अल्लाह को भा जाए तो फिर वो बंदा कितना भी बिगड़ा हो, अल्लाह उसे सच्ची तौबा की तौफीक देकर अपने करीब बुला लेता है। मौलाए रूम कहते हैं जब वो किसी को चाह लेता है तो फिर कचड़े से उठाता है और उसके सर पर इज्जत का ताज रख देता है, अपने कुर्ब से मानूस कर देता है, अपनी मोहब्बत की लज्जत, ईमान की हिलावत, उसकी मिठास अता कर देता है, उसके दिल की कैफियत को बदल देता है। अल्लाह जिसे चाहे अपना बना ले, जिसे चाहे अपना बना ले। इसलिए रब से रो रो कर दुआएं करनी चाहिए, हमारा काम कोशिश करना। फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जब कोई शख्स हमारी राह में कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, ए बेटा खा, ए बेटा, क्योंकि उनके मेयार की बात तो है ही नहीं है, सुनना तो आपको है, आप पीछे बैठे। मैं जिस बात में जो कर रहा हूं, क्योंकि वो तो रिवायती तौर पर बैठे, आप लोग आगे बैठा कर। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो हैं अक्सर महफिलों में पीछे होते हैं, दीन की बातें सुना करें। फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, दीन की बातें किया करो और जिक्र सुना करो और जिक्र किया करो, वाज नसीहत किया करो और नसीहत सुना करो। रब से पूछा मौला ये करना जरूरी है? कहा हाँ, वतनफ़उल मोमिनीन, इन बातों में मोमिनीन के लिए नफा मौजूद है, फायदा। लेकिन हमारे कौम निज़ामी साहब सुनती नहीं है, बड़ा अफसोस है। लोग सच बात, हक बात लोग सुनना नहीं चाहते, अच्छी बात। जलसों का मेयार खराब कर दिया, कहकहाबाजी, ठट्टेबाजी के माहौल हो। बदलो अपनी रविश को, अपने आलिम से दीन की बातें सुना कर।
अपने अहले सुन्नत वल जमात, अपने बरेलवी मसलक के जो भी आलिम मिले उनसे अच्छी बातें सुन करके उसको अमल में लाने की कोशिश किया करें। अमल की तौफीक अल्लाह देगा जब कोशिश करेंगे तो। कोशिश करेंगे, जब तक आप सुनेंगे तो उसका सवाब मिलता रहेगा। हजरात गिरामी वकार, तो फरमाया जब लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हमारी तरफ आने के लिए जब जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, भाई हदीस शरीफ भी है ना, मन जद्दा वजादा, जिसने कोशिश किया वो पाया। राजी कल्ला है, पालनहार है, रब्बुल आलमीन है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। उसने मन्ना व सलवा नाजिल किया, उसने बीबी मरियम के हुजरे में बगैर किसी असबाब के रिस्क पहुंचाया। वजदा इंदहा रिस्का, रिस्क पहुंचाया। कालत हुआ मिन इंदल्लाह, मखदूमा मरियम ने कहा ये तो अल्लाह की तरफ से आया। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो मोहताज नहीं, पालनहार गए, लेकिन वो कहता है मेरे बंदे जब कोशिश से रिस्क तलाश करते हैं तो मुझे पसंद है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं देता, वो कोशिश करते हैं तो मुझे अच्छा है। वरना वो चाहे तो जब वो बनी इसराइल पर दस्तरखान नाजिल कर दिया तो हमारे घरों में भी रोटी भेज दे, लेकिन वो चाहता है मेरे महबूब के गुलाम मेहनत करें। यही फरमाया मदीने वाले मुस्तफा ने कि अल्लाह को पसंद है ये बात कि सबसे बेहतर रिस्क उसका है जो लोग अपने मेहनत से हासिल करें। रब को पसंद है ये अल्लाह। तो इसी तरह अल्लाह किसी बंदे को अपनी कुर्बत जब चाहे दे दे, लेकिन बंदा जब कुर्ब के लिए कोशिश करता है तो उसका रातों का जगना, फजर में उठकर बिस्तर से मस्जिद जाना, इशा में आकर सर झुकाना, दोपहर की धूप में मस्जिद तक पहुंचना, कुछ कुरान पढ़ना, कुछ दरूद पढ़ना, सच बोलना, खैर का काम करना उसे पसंद है। जब इस बात को देखा तो उसी पसंद में गौसे आजम ने पूरी जिंदगी गुजार दिया, ख्वाजा पाक ने उसी पसंद। लेकिन आज हम गाफिल हो गए। तवज्जो चाहता हूं, तो मैं बात ये कर रहा था हजरत बिश्र हाफी, शराब के नशे में मदहोश, शराब का कारखाना, कारोबार है। आज हम में अदब भी मौजूद नहीं है। अब लोग बड़ों का अदब नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, लोग उलमा की इज्जत नहीं करते, बुजुर्गों की अदब नहीं करते। सुन रहे हैं आप बात को मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? अदब, एहतराम, ताजीम, तकरीम ये इस्लाम का अहम पहलू है। इस्लाम का बहुत अहम पहलू है। दो उमर है मक्के में, एक उमर फारूक आजम है, अबू जहल का भी नाम उमर ही था। अबुल हिकम टाइटल था। हुजूर ने कहा अबू जहल है तो ये जाहिल ही हो गया, अबू जहल हो गया। हुजूर ने एक दुआ फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जो दो उमर है, दो में से एक मुझे दे। दो उमर है तो ये दुआ हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के हक में कबूल हो गई। हालांकि करीबी रिश्तेदार अबू जहल था, उमर फारूक आजम दूर के थे। तो जब हुजूर ने दो उमर में से एक मांगा तो लोगों की तवज्जो अबू जहल ही की तरफ गई थी, उसके हक में हिदायत आ जाएगी। लेकिन अबू जहल हिदायत से महरूम रहा, उमर फारूक आजम आए, खलीफा सानी बने। पूछा गया उमर फारूक आजम के हक में ये दुआ कबूल क्यों हुई, अबू जहल महरूम क्यों रहा? तो उलमा ने जवाब दिया इसका, बुजुर्गों ने कहा दुश्मन अबू जहल भी था, दुश्मन उमर फारूक आजम भी थे, लेकिन दोनों दुश्मनी में फर्क था। हजरत उमर फारूक आजम दुश्मन थे, बेअदब नहीं थे। अबू जहल दुश्मन भी था, गुस्ताख भी था, बेअदब। इसलिए दुश्मन को हिदायत मिल जाती है, बेअदब को हिदायत नहीं मिलती, गुस्ताख को नहीं मिलती। इसलिए अदब करना सीखें, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का। आज कुरान की इज्जत हम नहीं करते। हमारे घरों में ताकों पर कुरान रखा हुआ है, हम कब उठाते हैं, कब पता नहीं कितने मिट्टियां रखी रहती है, गर्द गुबार उसमें, हम उसको ख्याल नहीं। हालांकि होना चाहिए कि हम कुरान के पारों में खुशबू लगाएं, उसके इबारत पर नहीं उसके गिलाफ पर खुशबू लगाएं। ये खुशबू हमने बुजुर्गों को देखा, सिर्फ मजार शरीफ की चादर पर नहीं पेश करते, मस्जिदों में भी पेश करते हैं और कुरान के गिलाफ पर भी खुशबू लगाते हैं। अल्लाह का कलाम और करने अमल में जितना इखलास होगा उतना ज्यादा बंदा फायदा पाएगा। उसके बाद सिर्फ खुशबू तक महदूद ना रहे, उसको पढ़ना सीखें, उसको पढ़ें, उसको तिलावत करें। तिलावत तक नहीं बल्कि उसको समझना भी सीखें। उलमा की कुर्बत में बैठ करके उसको जाने समझे। कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान का एक हर्फ का नूर अगर किसी दिल में समा जाए तो वो दिल नूर से मामूर बन जाता है।
बिशराफी कहते कुछ नहीं आता था मुझे, बिस्मिल्लाह का टुकड़ा देखा, मैंने कहा रब का नाम है, मैंने खुशबू लगा दिया, खुशबू लगाकर ऊंचे मकाम पर रखा। मैंने कहा गुनहगार शराबी जरूर हूं, लेकिन इतना बेअदब गुस्ताख भी नहीं कि ये नाम जमीन पर पड़ा रहे। कहा तू बुलंद है, तेरा नाम बुलंद है, तू बुलंद भरी होती फीकी होती है। उधर तहज्जुद की घड़ियां खत्म हो रही है, सुबह सादिक नमूदार हो रही है। इनकी दुआ क्या कह रही? वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना सिरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर सहने की ताकत नहीं है, और ये कितनी सख्त जगह है जिसे जहन्नम कहते हैं। रात भर इबादत के बाद इस तरह उनके दिल में खौफ भी होता है, लेकिन हम तो रात भर सोते गफलत में और हमें एहसास भी नहीं होता। हमारे नौजवान तो 10 बजे 12 बजे तक सोने के आदी हो गए, रात भर हम मोबाइल के स्क्रीन पर होते हैं। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए बदलो अपनी रविश को, फजूल जागने से कोई फायदा नहीं। इसलिए रात जागना है तो अच्छे काम में जागे, अल्लाह को याद करें, वरना बेहतर है कि आप सो जाएं। रात भर मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी आंखों को गंदी ना करें, अपने आप को गंदा ना करें, अपने वजूद को खराब ना करें, अपनी सेहत और अपने खानदान की नाकामी और बेइज्जती का सबब ना बने। हुजूर का दीन हमारे लिए काफी है, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को फॉलो करो। आकाए कायनात अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारी जिंदगी के लिए मेयार है। हम इधर उधर क्यों ताकते हैं? तकवा की ये जो बड़े लोग हैं, मैं इनकी बातें बता रहा हूं, हम इतना तो नहीं कर सकते, हमें मालूम है। अब इस दौर में कोई बिशराफी नहीं पैदा होगा, ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन उनको याद करो, उनकी तारीखें पढ़ के मोटी मोटी चीजों को तो पकड़ो। बेशक बेशक, मोटी मोटी चीजों को हम इतने बेखबर ना हो जाएं कि उनकी खैरात भी मिलना बंद हो जाए हमारे। इमाम अहमद बिन हंबल वक्त के आलिम, इनके पास बिशराफी की बहन आई। कोई परहेजगार कहीं बैठ जाता है तो नूर फैलता है ना। ये कुरान ने मेयार दिया ना, वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? परहेजगारों के साथ हो जाओ, औलिया के साथ। खतीब मशरिक अल्लामा निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब सुभान अल्लाह में एक बात लिखा है, सुभान अल्लाह, तालिब इल्मी के दौर में मैंने उसे पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगा था उसमें। सुभान अल्लाह, वो बातें ज़हन में रहती कभी कभी। नवाजिश अल्लामा निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखा है कि एक मर्तबा हजरत सरकार महबूब इलाही से सरकार अमीर खुसरू ने या कुछ अहबाब ने सवाल किया। सवाल ये किया कि हजरत, लोग कहते हैं कि किसी अल्लाह के वली के कुर्ब मिल जाए, इंतकाल के बाद उनके मज़ार से करीब जगह मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए, बगदाद मिल जाए, अजमेर कलियर के चौछा मिल जाए, तो अगर इंसान बुरा ही है तो फिर जंगहा मिल जाने से फायदा क्या है? तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया कि ऐसा है, वक्त आने पर इसका जवाब दे दूंगा। तो एक दिन सरकार महबूब इलाही की बारगाह में कुछ लोग पंखा लेकर, गर्मियों में पंखा चला रहे थे, हवा लग रही थी, चंद अहबाब और बैठे थे, महफिल लगी हुई थी और हवा सबको लग रही थी। तो सरकार महबूब इलाही ने उस साइल से पूछा, कहा ये बताओ ये पंखा किसके लिए हकाया जा रहा है, किसके लिए पंखा हिलाया जा रहा है? कहा हुजूर आपके लिए। तो कहा ये बताओ ये हवा सिर्फ मुझे लग रही है, पूरी महफिल वालों को लग रही है? कहा हुजूर पूरे अहले महफिल को लग रही है। कहा बस मसला वही है, गाउस का कुर्ब मिले, ख्वाजा का मिले, अली का मिले, वली का मिले, शाह मनव्वर का मिले, आला हजरत का शाह महरेरा का, मखदूम महरेरा का मिले, रहमत तो उन पर बरसेगी, लेकिन जब रहमत उन पर बरसेगी तो छींटे तो करीब वालों को भी मिलेंगे ना, नूर तो करीब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए कहा नेकों की सोहबत में आओ, बैठो, उनकी बरकत मिलेगी। वो हयात में है तो वो जब दीन की बातें करेंगे, उनके दिल में जो खुदा की मोहब्बत है, जो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, जो उनके वजूद में तजल्ली इलाही का नुज़ूल होता है, उसके छींटे पड़ेंगे तो तुम्हारे अंदर भी सच्चाई पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिश्र हाफी का नाम रोशन है। अब जिस घर में बिश्र रहते हैं तो उस घर के सारे लोग मुत्तकी हैं। एक खातून आ गई नकाब पोश इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में, सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर एक सवाल है आपसे। कहा क्या सवाल है? कहा मेरा घर सरे राज सड़क के किनारे है, बादशाहों की सवारी गुजरती है, बादशाहों की, और वो किंदीले लिए रहते, रोशनी शमादान रात के वक्त, और मैं चरखा काटती हूँ, सूत काटती हूँ, और वो इसके हलाल के लिए मैं मशक्कत करती हूँ। तो मैं मकान के छत पर कभी कभी काम करती रहती हूँ। तो वो रोशनी जब आती है तो उस रोशनी
में मुझे अपनी जरूरत के लिए सूद काटना जायज है या नहीं? गौर से सुन ले, गौर से, गौर से सुन ले। ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा ना खा जाएगा। रिस्क हलाल के मतलाशी सरकार को से पाक का फोकस जो बगदाद में 40 साल खिताब आपका है, दो बातों पर बहुत ज्यादा रहा। सच बोलो, हलाल खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फोकस रहा। एक दिन लोगों ने पूछा का हुजूर आपका टॉपिक घुमा फिरा कर इस पर इतना फोकस क्यों? जवाब दिया, उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब की कीमत को 12 साल तक अदा किया, एक सेब को हलाल बनाने के लिए। उस माँ का बेटा हूं, उस माँ का बेटा हूं जिसने घर से निकलते वक्त ये नहीं कहा था कि बगदाद पैसे के बेटे बगदाद से पैसे कमाकर मेरे बुढ़ापे के लिए, सहारे के लिए कुछ भेजते रहना, नहीं नहीं, बल्कि उस माँ ने कहा था बेटा जिंदगी चाहे जितने रुख बदल ले, सच्चाई का दामन न छोड़ना। सच नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हलाल खाना बाप से सीखा है, सच बोलना माँ से सीखा। हजरात गिरामे, और यही वो हसनी हुसैनी किरणें जब वजूद में आई तो वलियों के सरदार बनकर आप जलवागर हुए। हजरात गिरामी, और जमाना आपके दरबार से कोई ऐसी महफिल नहीं होती आपकी बगदाद की जमीन पर जब आप खिताब करते तो मुल्ला अली कारी कहते 400 से लेकर 4000 तक लोग एक मजलिस में अल्लाह के वली बन जाते। बड़े बड़े खूंखार लुटेरे, डाकू, चोर, चंडाल किस्म के लोग गौसे पाक के दरबार में आते, ढेर हो जाते, चीख मारते, कपड़े फाड़ कर फेंक देते। खौफ का गलबा ऐसा होता, खशियत का ऐसा कि 70-70 लोगों की रूह परवास करती, वो शख्सियत आपकी हवा में उड़कर परवास करती। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये कि आज वो खातून जो सवाल करने गई है, तजुर्बेकार जो मुफ्ती होता है, तजुर्बेकार, अगर नाबालिग मुफ्ती है तो कुछ समझे बगैर फतवा देता है और वो फतवा फसाद बन जाता है। इससे मुफ्ती का तजुर्बेकार होना चाहिए, इल्म और हिकमत से भरपूर होना चाहिए। बहुत खूब, जिंदाबाद। फौरन इमाम अहमद बिन हंबल ने फतवा नहीं दे दिया वहां पर, कहा खातून तुम हो कौन? सवाल बताना नहीं कोई मामूली होगी। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। ये सवाल कोई आम आदमी करेगा? हाय 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 हाय, ये कोई आम आदमी करेगा? अरे लोग पाए तो पड़ोसियों की जमीन सलामत रही, लोगों से जमीन जायदाद सलामत रही, ये है कौन जो एक रोशनी के बारे में सवाल करने चली आई? अल्लाह। बिल्कुल मसला ऐसा है, आपके घर के करीब से कोई बाइक लेकर गुजर रहा है, 2 सेकंड के लिए जो रोशनी आ गई उसमें कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल यही सवाल है। हजरत गिरामी वकार, कहा तुम हो कौन? कहा हजरत साइल का नाम गांव पता नहीं पूछा जाता। साइल के सवाल का जवाब दिया। हाय हाय हाय। कहा नहीं, साइल का सवाल बता रहा है। साइल कोई मामूली नहीं है, साइल की हकीकत को जानते हुए जानकर कभी कभी मसले की नौइयत बदल जाती है। वाह 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 वाह। हर किसी के लिए एक हुक्म नहीं होता, माशाअल्लाह, हर किसी के लिए एक हुक्म नहीं है। हजरत गिरामी, तो कहा हुजूर, हुजूर बताएं मुझे। तो कहा कि आप जिद करते हो, मैं बताती हूँ। हजरत, मैं बिश्र हाफी की बहन हूं। अल्लाहु अकबर, बोले सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। बिश्र की बहन। हाय हाय। बिश्र, कहा बिश्र की बहन हो? कहा, तो कहा फिर तुम्हारे लिए जायज नहीं है। कहा हुजूर और लोग? कहा और लोगों के लिए जायज है, तुम्हारे लिए जायज नहीं। कहा मेरे लिए जायज क्यों नहीं? कहा तुम्हारा भाई इतना बड़ा मुत्तकी है कि बगदाद की जमीन पर जो कुएं मशकूक फावड़ों से खोदे गए, जिनके पेट लकड़ी के गलत पैसे से खरीदे गए हों, उस कुएं का पानी तुम्हारा भाई जिंदगी भर नहीं पिया। तुम्हारा भाई 5 कोस दूर तजला के करीब जाकर के हलाल पानी के लिए मेहनत करके पानी लेकर आता, तब पानी पीता था। बगदाद के नदी और नाले से पानी नहीं पीता। कहता इसके खोदने वालों ने मशकूक फावड़े का इस्तेमाल किया। जिसका भाई इतना बड़ा परहेजगार हो, उसकी बहन को कब हलाल हो सकता है कि वो किसी रोशनी से फायदा? हाय हाय हाय। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने कुर्बान हो। हाय हाय हाय। ऐसे ही किसी के मेले नहीं लगते किसी के नाम पर। वाह वाह। ऐसे ही किसी का उर्स नहीं होता है। हर किसी के मज़ार पर फूल चादर नहीं डाले जाते। बंदा जब रब का हो जाता है, जमाना फना हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी बाकी है। हाय हाय हाय। ये वो लोग हैं जिसको कुरान ने बेटा कहा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये लोग अल्लाह के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ये लोग अल्लाह के वली।
ये उनकी शान है, ये उनके मकाम, ये उनके मर्तबे। इससे मेरे दोस्तों, औलिया अल्लाह परहेजगार ही होते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं, सरकार शेखुल आलम, मजहरे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, अताए गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, शाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, नूरे निगाहे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके आमद की बरकत में इलाहाबाद को सानिया बना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, काम पर रखा जाए। ये एक अदब, ये ताजीम, ये तकरीम, रब की रहमत झूम पड़ी। कहा कि जब मेरा नाम बुलंद करता है तो फिर मैं तेरा नाम बुलंद करूंगा। इतने बड़े मनसब पर पहुंच गए। तारीख है इसकी, बताना मेरा मकसद है तकवा, परहेजगारी। अब जिंदगी बदल गई। एक बात यहां से एक मैसेज, आप देखें सूफिया औलिया की जिंदगी जब आप बहुत से देखेंगे, जैसे सादात में कुछ मशाइख तो मादरजाद वली हैं, गौस पाक, गरीब नवाज, साबिर पाक, इस तरह की हस्तियां, शख्सियतें माजी करीब के बुजुर्गों में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुजाहिद मिल्लत, ये वो अजीम शख्सियतें हैं जो मादरजाद वली हैं। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो बाद में तौबा किए, रब की तरफ रुजू किए तो अल्लाह ने उन्हें बड़ा मर्तबा अता फरमाया। उसमें से जैसे हबीब अजमी, ये सूदखोर थे, ये ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा, सिलसिले कादरिया के तमाम मशाइख के पीर हबीब अजमी, ये सूदखोर थे। आगे आए फुज़ैल इब्ने अयाज, सिलसिले चिश्त के मशाइख में से, ये डाकू। बिश्र हाफी, इनको आप देखें, ये शराबी है। और आगे कहा जा रहे हो, हजरत उमर फारूक आजम भी तो तलवार लेकर रुजू जब करता है बंदा सच्चे दिल से, तो फरमाया अत्ताइबो मिनज़ ज़म्बे कमल्ला ज़म्ब लहु, गुनहगार जब गुनाह से तौबा कर ले, सच्ची तौबा करे, तो वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बताइए, हमें माफी मांगना चाहिए कि तौबा करना चाहिए? रोज गुनाह हो रहा है, रोज तौबा किया करें और रब से कहा करें मौला सच्ची तौबा दे दे, बिश्र हाफी वाली तौबा दे दे। कहा बिश्र हाफी का फैज शराब खाने में पहुंचता है, तो कहा शराब खाने में, कहा कभी कभी शराबी शराब से तौबा करते नजर आते हैं, तो ये बिश्र के फैज की बरकत, वो दिल बदल देते। और हकीकत में हालांकि जब कोई बुरी आदत पड़ जाती है तो उसका छोड़ना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह वालों का करम होता है तो वो मुश्किल भी आसान हो जाती है। इससे अपने आप को बुजुर्गों से करीब करें। वो तकवा के इस मेयार पर पहुंचे कि इमाम अहमद बिन हम्बल का दौर था। इमाम अहमद बिन हम्बल ये हमारे मजहब के चौथे इमाम, मजहब अरबा जिसे कहते हैं, वो चार इमाम जिनकी तकलीद किसी एक की लाजिम वाजिब है, बगैर इनके तकलीद के इंसान गुमराह। अल्लाह का शुक्र है हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। इमाम शाफई का भी मजहब हक है, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक का। हजरत गिरामी तो इमाम अहमद बिन हम्बल एक दिन घर में बैठे हैं, खादिमा से कहा रोटी बनाओ, तो कहा हुजूर ठीक है। तो जाकर जो आटे का जो डिब्बा था, जो बर्तन बोरा था, उसमें देखा तो उसमें जो है आटा नहीं था। तो कहा कि हजरत कभी कभी खाना मांगते, बहुत कम खाते हैं, एक रोटी का इफ्तार कर लेते हैं, कभी सहरी में एक खजूर खाकर रोजा रख लेते हैं, कभी तो कई कई दिन इफ्तारी नहीं करते, और आज रोटी नहीं है। ये सोच करके वो बैठी थी सोचते हुए खादिमा, और हजरत से बताती नहीं कि रोटी आटा नहीं है, ये कहकर आप थोड़ी दूर पर उनका एक बेटा रहता था इमाम अहमद बिन हम्बल का। घर गई तो बेटे से कहा आपके घर में आटा है? कहा हाँ कुछ आटा है। तो कहा मुझे दे दें? तो कहा ठीक है। कहा कि सब तो मेरे बाप का है, इसमें पूछने की क्या बात है, लेकर जाओ। तो वो आटा लेकर आई। जब रोटी बना करके हजरत के पास पेश करती है खादिमा, रोटी का एक टुकड़ा जैसे ही आपने तोड़ा तो कहा कि ये आटा कहाँ का है? तवज्जो चाहिए। कहा हुजूर घर का ही है। कहा कि नहीं मेरे घर का नहीं है। कहा हुजूर आपके बेटे के घर का, फला मकाम पर जो रहते हैं वहां का आटा है, क्योंकि आटा बारीक था और रोटी नरम थी, चला हुआ आटा था। और हजरत जो आटा खाते मोटे आटे के जो चला हुआ ना हो, वो रोटी उसके असरात बता देते थे। तो कहा कि मेरा बेटा नरम ग़िज़ा का मतलाशी हो गया, और बेटे भी, आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला था, बहुत बड़े आलिम थे आपके बेटे भी, और चीफ जस्टिस थे, मतलब मनसबे क़ज़ा पर फाइज थे। मतलब काजी जो पहले होते थे शरीयत इस्लामिया में, अब तो हमारे यहाँ सिर्फ ईद बकरीद के चांद के ऐलान के अलावा काजी की जरूरत हम लोग नहीं समझते। हालांकि अपनी जरूरत के हर मसाइल को पहले अपने काजी से हल कराना चाहिए। निकाह से लेकर तलाक से जमीन जायदाद, खेत खलियान, विरासत, ये सारी चीजें हम दुनिया की अदालतों में जाकर लाखों खर्च कर देते हैं। शरीयत की अदालत में आकर फ्री में अपना मसला हल करा ले, दुनिया भी रोशन हो जाएगी।
लेकिन हम शरीयत को पहले माने जानो दिल से। पहले अदालतों में कोई दुनियादार नहीं बैठता था, कुरान का आलिम बैठता था कुर्सी पर। इसी से निजाम का फैसला होता। अपनी जरूरत को समझे अपनी जरूरत। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। तो कहा मेरा बेटा चीफ जस्टिस के मनसब पर गया, काजी है, बड़े बड़े फैसले करता है, लगता है बशरी तकाजे के बिना पर कोई फैसला करने में उससे चूक हो गई है, इसलिए नरम रोटी खाने का आदी हो गया। तवज्जो चाहता हूं, मतलब भाई चूक हो सकती ना इंसान से, कहते मेरी फिक्र कह रही है, इसलिए वो नरम रोटी खाने का आदी हो गया है। और ये गिज़ा भी मुझे मशकूक लग रही है। सुन रहे हैं आप, ये गिज़ा भी मशकूक लग रही है। ये कह करके खादिमा से कहा इसे मैं नहीं खाऊंगा, इसे ले जा किसी साइल को दे दे, इस रोटी को किसी साइल के हवाले कर दे, और जिस साइल को देना उससे बता देना कि ये रोटी मशकूक है, इसके हलाल होने में कंफर्म नहीं है, शक है। पूरे बगदाद में कोई फकीर उस रोटी को पकड़ने वाला नहीं। वापस आ गई रोटी घर में, रोटी घर में वापस आ गई। उसके बाद एक दिन खादिमा ने रोटी उठाया, बगदाद शहर के बीचों बीच एक दरिया बहता है जिसे दरियाए दजला कहते हैं, दजला दरिया में उस रोटी को फेंक दिया। तो कुछ दिन बाद पूछा वो रोटी क्या हुई, कहा दजला के हवाले कर दिया। रिवायतों में आया सारी जिंदगी इमाम अहमद बिन हंबल ने दरियाए दजला की मछली को नहीं खाया, मतलब दजला की मछली को मुंह से करीब नहीं किया। कोई मछली लेकर आता तो पूछते कहां से ये मछली आई, अगर कोई कहता दजला की है तो नहीं खाते। इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार शख्स, बताना ये मकसद है कि वो बिश्र हाफी के कदमों के निशान के पीछे दौड़ते थे। मतलब मैंने उनका तकवा पहले बताया, इतना बड़ा इमाम कि जो रात को जाग कर कुरान और हदीस की रोशनी में हजारों मसाइल का इस्तेदलाल करता था। वो इमाम अहमद बिन हंबल जिनके मुकल्लिदीन में सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, वो बिश्र हाफी जब चलते तो उनके कदमों के निशान के पीछे दौड़ते। लोग कहते वो शराबी बिश्र हाफी थे। हाँ, वो शराबी जब थे। आज तो इमाम अहमद बिन हंबल कदमों के निशान पर। तो लोगों ने एक दिन हाथ पकड़ा, कहा अहमद बिन हंबल आप ये बताएं, ये बिश्र फटा पुराना लिबास पहनता है, फकीर दरवेश है, ये इसे आता जाता क्या है? आप इमाम हैं इमाम, आप जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, सदियों तलक जमाना इंतजार करता है, तब जाकर कहीं इमाम अहमद बिन हंबल पैदा होता है, और आप इनके पीछे भागते हैं। तो आप रोने लगे, आप कहते लोगों तुम बिश्र को नहीं पहचानते, तो मैं पहचानवा देता हूं। मैं खुदा को मानता हूं, मोहब्बत करता हूं, जिस खुदा को मैं मानता हूं उस खुदा से मेरे बिश्र की बड़ी मजबूत दोस्ती हो गई। ये सारा इल्म, ये तकवा, ये परहेजगारी तो उसी दोस्ती तक पहुंचने के लिए जहां बिश्र को रब ने अपने कर्म से, अपने कुर्ब से माला माल कर दिया। हजरात गिरामी वकार, तो परहेजगारी ये मेयारे विलायत रखा। इसी पर बस नहीं, बिश्र हाफी उस मकाम पर पहुंचे कि आपके तकवा की बरकतें फैलती थी। अल्लाह वालों के दर पे आया करें। हम जाते हैं अजमेर शरीफ, कलियर की चौचा, मारहरा, कालपी, बिलग्राम, मसौली, बरेली, हम जाते हैं, अल्लाह तौफीक देता तो बगदाद भी हर जगह जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी बुजुर्गों के दर पे परहेजगारी भी मांगा करें। हम बहुत चीजें, आल औलाद, बीवी बच्चे मांगे, ये सारी चीजें उनके दर पे कमी नहीं है, क्योंकि जो रब का हो जाता है अल्लाह का खजाना उसके दर से बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं, अहले सुन्नत का मुत्तफका फैसला है। लेकिन हाँ, उसी खजाने कुदरत में से ईमान की हलावत भी मांगे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी मांगे, परहेजगारी भी मांगे, तकवा भी मांगे, कुछ आखिरत की तैयारी भी मांगे। बुजुर्गों ने फरमाया इससे रूहे औलिया खुश होती है। कहते जब कोई बुजुर्गों के दर पे जाकर, कोई अजमेर गया, कलियर की चौचा, मारहरा, कालपी, बिलग्राम, बरेली, जहां भी गया और जाकर खाली दुनिया ही का मुतालिबा किया, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो बुजुर्गों की रूहें कहती हैं जो तू मांग रहा है ये तो फिरौन भी दे सकता है, ये तो नमरूद भी दे सकता है, ये तो कारून भी दे सकता है, ये तो यजीद भी दे सकता था, ये खजाने तो उनके पास थे, अरे ये सब लेना है ले, लेकिन हम जिस खजाने के मालिक हैं वो क्यों नहीं मांगता? हमसे मदीने वाले की मोहब्बत मांग ले, हमसे तकवा का नूर मांग ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। बताएं, मांगना दुआ करना चाहिए। सुभान अल्लाह, तकदीरें बदलती हैं, मांगने से अल्लाह देता है। कोशिश किया करें, कोशिश किया करें, दुआ किया करें। अल्लाह वालों की रातें क़याम और रुकू और सजदों में गुजर जाती हैं। कुरान ने जो मेयार दिया सूरह फुरकान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जिनकी रात क़याम में सजदे में गुजर गई। अब रात भर इबादत के बाद भी सुबह उठकर ये अपनी इबादतों का तमाशा नहीं बनाते। आंख पढ़े, एक लाइन सिर्फ पढ़े कि अल्लाह देख रहा है, ये बात जम गई तो ये पढ़ना 1000 किताबों पर भारी पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये इस मंजिल पर आना जरूरी है, इंसान इस मंजिल पर आना जरूरी है। और अहले ईमान के लिए ये बात दिल में रखना लाजिम है। क्या कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा ने चारों तरफ पर्दे डाल दिए तो कहा ये पर्दे क्यों डाल रही हूं? कहा तुम्हें गुनाह की दावत देकर 7 दरवाजे बंद किए, चारों तरफ मेरे खुदा हैं, ये मूर्तियां, ये पत्थर, ये बुत हैं, मैंने इसलिए पर्दा डाला, वो हैं तो मेरे खुदा, उनके सामने गुनाह कैसे करूंगी? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू पर्दा डालती है, तुझे शर्म आती है? उनसे कहा हाँ। कहा वो तो मिट्टी के हैं, वो तो पत्थर के हैं, वो कंकर के हैं, वो रेत के हैं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं। कहा यूसुफ कुछ भी हो, मेरे अकीदे के मुताबिक वो मेरे खुदा ही हैं। तो कहा तेरा खुदा तो सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं है, तू मुझे गुनाह की दावत देती है, जानती है मैं कौन हूँ? मेरा खुदा सुनता भी है, देखता भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। कहा यूसुफ दलील क्या है? कहा दलील देखना है तो देख तमाशा, दरवाजे बंद है? कहा हाँ। चाबी किसके पास है? कहा मेरे पास है। कहा मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा, मेरी मदद करेगा। ये कहकर कदम बढ़ाते जब भागते हैं तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले। कहा ये मेरा खुदा है, देख भी रहा है, सुन, मौजूद भी है, कुदरत वाला भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंदे का मेयार जब ईमान इस मोड़ पर पहुंचता है तब उसे कुर्बे खुदाबंदी से मायूस किया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। तन्हाइयों में आप हो तो ये बात दिल में रहे, अल्लाह देख रहा है। हाँ, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। इस पर जम जाए, इस पर जम जाएं, यकीन जाने जब इंसान इस बात पर जम जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों से बड़ा खुश होता है। और ये दिल का एक इरादा है, ये दिल का एक इरादा, अपने दिल में इस बात को जब उलझन हो रही है आपको, अला बिज़िक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये तो उलमा कहते हैं अल्लाह अल्लाह को सुकून मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों की जमात कहती है सिर्फ जबान हिलाने से सुकून नहीं मिलेगा, उसके साथ दिल अल्लाह की याद में शामिल हो जाए तब तस्कीन नाज़िल होती है। अगर जबान बंद भी हो जाए तो सांसें बोले अल्लाहू अल्लाहू, ये सांसें जब कहती तो दिल को करार मिलता है, दिल बेचैन होता है अल्लाह की याद में। नफ्स और शैतान इंसान के खुले हुए दुश्मन हैं, इसलिए शैतान की चाल से बचे, मौत बरहक है। सूफिया औलिया फिक्र आखिरत की तरफ रागिब दिल कराते हमें और आपको। दुनिया फानी चंद दिन की जिंदगी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। जो लोग ईमान और तकवा के साथ जिंदगी गुजार लेते हैं तो अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां इन्हीं के लिए है, इन्हीं के लिए है, दुनिया और आखिरत की। मेरा रब बड़ी शान वाला, बड़े मकाम वाला, बंदे को तनहा कभी नहीं छोड़ता। और इनके दर की कुर्बत बस एक आखिरी बात है, ये कहकर मैं रुखसत हो जाऊं, इनके दर की कुर्बत अल्लाह वालों के दरबार की कुर्बत, मोहब्बत। और इस दौर में तरह तरह के फितने, बातिल अकीदे, गैर मुक़ल्लिदियत, बदमज़हबियत, वहाबियत, हर तरह के। बुजुर्गों की मोहब्बत के लिए इस दौर में जरूरी है कि लोग आला हजरत के दामन करम से वाबस्ता हो, मसलक के आला हजरत पर सख्ती से कायम हो जाओ, ताकि आपके दिल से अल्लाह वालों की निस्बत और उसका एहतराम, उसकी मोहब्बत खत्म न होने पाए। इनके दर पे इंसान को ईमान मिलता है, तकवा भी मिलता है, नूर भी मिलता है। हजरत इब्राहिम खव्वास एक बुजुर्ग हैं, असल में हम लोग पढ़ते नहीं अल्लाह वाला, इनकी जिंदगी पढ़ें, ये जिंदगी है, हम लोग मुताला नहीं करते, हमारे पास वक्त फजूलियात पे वक्त ज़ाया करते हैं। लोग पढ़ें, सूफिया औलिया की जमात का मुताला करें, उनके एक चैप्टर को पढ़ें, तब देखें असली जिंदगी क्या होती है, जिंदगी का मजा क्या। हम जिसे सब कुछ समझ रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये दुनिया के चेहरे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और।
यजीदी इमाम हुसैन को करबला के मैदान में पहचान न सके। फातिमा का बेटा ये खिताब कर रहा था, मेरे सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, मेरी कमर में खातूने क़यामत का टपका, मेरे पास सैयदुश शोहदा मीर हमजा की ढाल, मेरे पास नेज़ा जाफर तैयार का, तलवार हैदर कर्रार की। उन सारी हदीसों को घोड़े की पुश्त को मेंबर बनाकर पढ़ डाला जो आपके शान में रसूलुल्लाह ने मदीने में बयान किया। फिर भी आंखें उनकी नहीं खुल रही। आप कह रहे हैं मुझ पर शक होता है, मदीना चलो मेरे साथ। अभी भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे नाना के कंधे पर 7 साल तक सवारी करते थे। अभी भी लोग मदीने में मौजूद हैं जिन्होंने 7 साल तक मुझे देखा है हुजूर के गोद में मूल में मुंह डाल कर लो आप मुस्तफा चूस मारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मुझसे पूछते हो तुम्हारा रिश्ता हुजूर से क्या है? चलो मदीना मेरे साथ। इतनी खुली किताब की तरह हुसैन, खुले कुरान की तरह हुसैन का खिताब, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे। बात क्या है? न पहचानने की वजह दुनिया की मोहब्बत थी, क्योंकि हुसैन को वो पहचान लेते तो यजीद ने और इब्न ज़ियाद ने जो लालच दिया, तख्त, ताज, सल्तनत, दौलत, दिरहम और दिनार, ये लालच जो उनको दी गई, तो ये लालच दीवार बन गई हुसैन के मनसब को पहचानने से। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, तमाम बुराई की जड़ दुनिया की मोहब्बत। इतनी मोहब्बत ना करने की अपने दीन से गाफिल हो गए। यजीदी जैसे हुसैन के को एहतराम करना चाहिए, उनके नालैन पर जान कुर्बान करना चाहिए, उनके सीने पर तीर चलाया जा रहा था। ये दुनिया की मोहब्बत और शैतान की शर और नफ्स की बातिल हरकत ने करवाया, और ये हमारे लिए मैसेज है। वो तो तबाह हो गए और न दुनिया मिली न कुछ मिला, 3 साल के अंदर तक ताज सब लट गए। ये पैगाम बड़े बड़े लोग आए इस कायनात में। इसलिए उखरवी जिंदगी की तैयारी लाजिम है। दुनिया की जरूरियात हलाल तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ, जिद्दोजहद के साथ, जितना हासिल आए रब की बारगाह में सब्र और शुक्र के साथ करें, लेकिन फिक्र आखिरत को खोकर नहीं। बगदाद के अजीम बुजुर्ग इब्राहिम खव्वास, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पहलुदाना की बारगाह के करीब हजरत इब्राहिम खव्वास, बड़े अजीम बुजुर्ग, 7 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अल्लाहु अकबर। मिजाज था उनका अपना, और वो भी खाना खाते रब पर तवक्कुल, अल्लाह वालों को जंगल में होते, और जब भूख लगती 7 दिन बाद कहते या अल्लाह आज भूख लग गई, एक रोटी एक प्याला पानी दे दे, तो गैब से दस्तरखान आ जाता। कभी दूध होता, कभी पानी होता, कभी सालन होता, शोरबा, एक रोटी होती। एक दिन एक नसरानी आ गया, तारा की इबादत, सितारों की पूजा करने वाला। कहा मैंने सुना है आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली। कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्लाह ने अपने कुर्ब से मानूस किया, लेकिन मैं अपने रब से डरता हूं, मेरा रब सच्चा है, मेरे हबीब का दीन सच्चा। तो कहा मुझे अपने पास रखोगे? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। आपने कहा कि मैं उसे रखना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मजहब का नहीं था, मेरा दिल मेरे काम में डिस्टर्ब करेगा। तो उसने बरजस्ता कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा मैं नहीं रखूंगा। तो आपने कहा, फिर मैंने उसे अपनी बात बताया, कहा देख मेरे साथ रहेगा तो भूखा रहना पड़ेगा, मैं 7 दिन तक नहीं खाता हूं, और तू दिन भर में 3 बार खाता है। मैं 7 दिन तक नहीं खाता और 7 दिन तक पानी भी नहीं पीता हूं। कहा मैं रह लूंगा, जब आप खाएंगे तभी खाऊंगा मैं, जब आप पिएंगे तभी पीऊंगा मैं। तो कहा अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, रहो। रहने लगा आपके साथ, आप इबादत रियाजत करते बैठा रहता हो। 7वां दिन जब आया तो वो चकरा कर भूख और प्यास से गिर गया, हलक सूख गई, जबान सूख गई, सब कुछ सूख गया। आपने जब देखा तो कहा देख तेरी हालत देख करके, मेरे खाने का वक्त अभी नहीं हुआ, लेकिन तेरी हालत देख करके मैं अपने रब से मांगने जा रहा हूं। फिर आप सजदे में गए। सजदे में अल्लाह दूर थोड़ी है, अल्लाह मौजूद है। कभी हम महसूस नहीं करते, एहसास किया करें मौजूद है। बेशक ये पलक उठती है, बैठती है। अरे मेरे भाई बगैर किक मारे गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, ये पलक कैसे उठ बैठ रही है? कोई है जो इसे उठा बैठा? वाह वाह, क्यों धड़क रहा है कोई जो इसे धड़का? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपने आप में तलाश करो। गौस पाक फरमाते हैं परवरदिगार मेरा, अल्लाह मेरा, जैसा इंसान में जाहिर है वैसा कहीं नहीं जाहिर। सुभान अल्लाह। अल्लाह का अजीम शाहकार इंसान है, क्योंकि लिबास इंसानियत में उसके महबूब जलवा करते। या रसूल अल्लाह जब से देखा है लिबास बशरी में तुमको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो, लेकिन इंसान गाफिल है। इंसान, परिंदे शुक्रगुजार हैं, जानवर शुक्रगुजार हैं, इंसान गाफिल है। हालांकि हम अजीम शाहकार हैं, क्योंकि शैतान का अटैक इंसान पर, इन्न शैतान अलिल इंसान यदुम मुबीन,
इसलिए उसके अटैक से बचने के लिए अल्लाह ही बचाएगा। उसकी पनाह में रहे, उसकी पनाह में रहे। आप सजदे में चले गए, कहते अल्लाह मेरे मालिक मुझे भूख लग गई और मेरा एक साथी है उसको भी भूख लग गई। ए अल्लाह मेरा मेहमान है, रुस्वा न करना मुझे। तवज्जो चाहता हूं, रुस्वा न करना मुझे। रोज एक रोटी देता था, आज 2 रोटी दे दे। सुभान अल्लाह। रोज एक प्याला देता था, आज 2 प्याला दे दे। अब इससे ये पता चला हम पर भी तकलीफें आती, दुनिया की जिंदगी में खुशी गम है। हम लोग सबसे तो कह डालते हैं, लेकिन अल्लाह से हम कभी कहते हैं? अल्लाहू अकबर। पहले रब से कह लो, फिर सबसे, जो आपका अपना हो। और कहो भी उससे जो दुआ करे या कोई रास्ता निकाले, लेकिन सबसे पहले अल्लाह से कहो। वही मुसब्बिबुल अस्बाब, बीमारी, अजारी, तकलीफ, दर्द, गुर्बत, मुफलिसी, अल्लाह की बारगाह में कहो कि अल्लाह मेरी ये मुश्किल है, तू आसान कर दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मेरी इस मंजिल को मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी पैसे की जरूरत है, हलाल से इंतजाम कर। अल्लाह। कहने में क्या है? अल्लाह से। और दुनिया वालों से मांगो तो बंदा जलील हो जाता है, एक अल्लाह ही है, जितना मांगो उतनी इज्जत होती जाती है। वाह वाह वाह। किसी दर पे झुका बंदा जलील हुआ, रब से मांगा उसका मकाम बढ़ गया। दरे खुदा पर और दरे अल्लाह वालों पर, जो अल्लाह के हैं उनके दर पे मांगे। हजरत गिरामी कहा ना आला हजरत ने, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। वाह वाह वाह। मांगे रब से, फौरन सर से सजदे से सर उठाया, 2 रोटी आ गई और 2 प्याला दूध आ गया। कहा ये लीजिए, बढ़ाया। एक उन्होंने खाया, एक आपने खाया। कहा अब देखो 7 दिन तक फिर सब्र करना। 7 दिन पूरे हुए तो हजरत इब्राहिम खवास ने कहा ऐसा है, अगली बार मैंने मांगा था, तुम्हारी बारी है, अब की बार तुम मांगो। तो कहा मैं, कहा हाँ। तो कहा ठीक है हजरत, आपका हुक्म है तो इनकार भी नहीं करूंगा। वो सजदे में चला गया। सजदे में जाके कहता है ऐ अल्लाह, देख तू जानता है मैं तुझे मानता भी नहीं, मैं तेरी एकताई, तेरी वहदानियत पर मेरा ईमान भी नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन से तेरे वली के कुर्ब में हूं। 7 दिन 8 दिन से आज 2 हफ्ते हो गए, मैं तेरे वली के कुर्ब में हूं। ऐ अल्लाह, अगर मदीने वाले मुस्तफा तेरे महबूब हैं, सच्चे हैं, तो 2 रोटी 2 प्याला दूध उनके सदके में दे दे। और ये इब्राहिम खवास तेरे वली हैं, तो 2 रोटी 2 प्याला दूध इनके सदके में दे दे। वाह वाह वाह। जब ये दुआ किया, सजदे से सर उठाया तो दस्तरखान पर 4 रोटी 4 प्याला। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खवास कहते हैं ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर क्यों? कहा करामत तो तेरे हाथ से हो नहीं सकती। कभी कभी क्या है, जादू को, जादूगरों का जादू देख करके हम धोखे में आ जाते हैं। आजकल बाबा ओबा बहुत इफराद है। इधर उधर अपने आप को तबाह मत करें फालतू लोगों के चक्कर में। अल्लाह को याद करें, हुजूर पर दरूद पढ़ें, गौसे पाक को याद करें, नेक लोगों से, उलमा सुलहा परहेजगारों से दुआ करें। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? वक्त जाया ना करें। फजूलियात में तावीज ले मना नहीं, जायज है, लेकिन नेक लोगों से ले। बेशक। न नमाज से मतलब, न इबादत से, न किसी चीज से। लोगों ने दुकानदारी का बाजार गर्म कर दिया है, दीन का तमाशा बना दिया है, मजाक बना दिया है इस्लाम का। ये जमीन पर एक वाहिद मजाक है। हमारी कौम ऐसी है, सच बात कोई बताए, सच्ची राह, इनको करना कुछ मत कहो, पढ़ना कुछ मत कहो, बस एक तावीज में इनका सारा मसला हल हो। अरे जिस अल्लाह के नाम की तावीज से तुम्हारा मसला हल हो सकता है, उसी अल्लाह के नाम के वजीफे से तुम्हारा मसला क्यों नहीं हल हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत खूब। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों के सूफिया औलिया के हाथ से ये काम करो, लो तावीज वगैरह, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसका मेयार देखो, आदमी है कैसा, किस ढंग का आदमी है, ये किस अकीदे का आदमी है, इसकी सोच, इसकी फिक्र, इसका कल्चर कैसा है। आज इब्राहिम खवास कहते मैं खाना नहीं खा सकता। कहा तेरे हाथ से करामत नहीं हो सकती। करामत सरजद होने के लिए बंदे का मोमिन होना जरूरी है, और मोमिन के साथ साथ मुत्तकी परहेजगार होना। सुभान अल्लाह। तो मोमिन भी नहीं है, इसमें जरूर शैतान की चाल है। शैतान ऐसा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? भाई काना दज्जाल आएगा, पानी बरसाएगा, जिंदा करेगा, मारेगा। ये शैतान को अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है।
तो इब्राहिम खवास ने कहा सुन, मुझे शैतानी गिज़ा नहीं रहमानी गिज़ा चाहिए। हाय 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 अल्लाह। तब वो रोने लगा, कहा हुजूर मैं अगरचे आपके खुदा को नहीं मानता, लेकिन मेरी दोस्ती शैतान से भी नहीं। तो कहा ये फिर आया कैसे? कहा ये आपके रब ने नहीं ही भेजा है, आपके अल्लाह ने भेजा है, इसलिए पहले मैं तौबा करता हूं और आपके हाथ में हाथ देकर ईमान लाता हूं। मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि ये बता फिर ये आया कैसे? कहा मैं सजदे में गया तो मैंने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं कुछ नहीं, 2 रोटी अपने महबूब के सदके दे दे। इब्राहिम खवास तेरे वली हैं तो 2 रोटी इनके सदके दे दे। आप कितनी शान वाले हैं हजरत, काफिर होकर जब मैं दुआ किया तो आपके सदके 2 रोटी बन गई, अब तो मुसलमान हो गया, अब आपके सदके दुआ करूंगा तो अल्लाह मुझे क्या नहीं। वाह 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 वाह। जिस वक्त सजदे में था मोमिन नहीं था, कलमा तो अब पढ़ रहा। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। कलमा तो अब माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों हम हुजूर के गुलाम हैं, क्यों हम गफलत में रहते? बेशक अल्लाह वालों को सही तरीके से माने, उनकी काम को समझे, अजमत को उनको दिल में रखे, याद रखे, उनके वसीले से दुआ करें, उनसे मोहब्बत करें, लेकिन हाँ उनकी इताअत भी करें, सच बोलें, हलाल खाएं, नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की खिदमत करें, बच्चों का अदब, बच्चों पर शफकत करें, एहतराम करें। और फरमाया मौलाए रूम ने कि मुजाहिदा मुहासिबा मुशाहिदा, यानी जिंदगी में मुजाहिदा हो, कोशिश हो, जिद्दोजहद हो दीन पर कायम रहने के लिए, फिर अपना मुहासिबा हो, गफलत में न सो जाया करें, रात को सोचा करें कहीं गलती तो नहीं हुई, किसी का लूटा मारा तो नहीं, किसी को गाली तो नहीं दिया। बशरी तकाजा है, गलतियां चलते फिरते शायराहों पर, चौराहों पर, कारोबार में होती रहती है, तो रात को अल्लाह से तौबा कर लिया करो। कहते हैं अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले, उससे पहले अपना हिसाब ले लिया करो, अल्लाह से माफी मांग लिया करो, हर रात को माफी मांग लिया करो, माफी मांगते रहा करो, किसी का दिल दुखा तो राजी कर लो। ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, ये सूफिया की तो पैगाम है, ये बुजुर्गों के उर्स मनाने का मकसद है। ये कहा जब ये चीजें हो जाएगी तो अल्लाह आंखों को इतना पाक कर देगा कि अल्लाह ताला कभी हबीब का मुशाहिदा कराएगा, कभी वैसे आज़म का। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला हम सब के दिल में ईमान की हलावत, उसकी लज्जत, उसकी मिठास अता फरमाए, रूहों को पाकीज़गी, मन को तहारत, गौसे पाक सरकार की दस्तगीरी हम सबको अता फरमाए, गरीब नवाज की चौखट की भीख अता करे, और अल्लाह पाक दीन और ईमान, तकवा, परहेजगारी पर कायम रखे, बरोज़े क़यामत गौसे पाक के मुरीदों में खड़ा करे और अपने हबीब की शफाअत अता फरमाए। जिनका नाम हमारी जबान में लज्जत बढ़ा दे, जिनके दर की ज़ियारत हमारी आंखों की रोशनी बढ़ा दे, जिनके दर की खुशबू बगदाद की खुशबू की याद दिला, जिनके दर पे दुआ की मकबूलियत बगदाद के दुआ के असरात जाहिर कर। सरकार मुनव्वर अली शाह का जाते हैं कि नहीं? जाया करें, जाया करें, बुजुर्गों के दर पे बैठा करें। आला हजरत के उर्स का महीना है, 25 सफर आने वाला, फतावा रज़विया में आला हजरत ने फरमाया है, कहा वली की तरफ सफर करना, उसके विसाल के बाद उसके मजार की तरफ सफर करना ऐसा ही है जैसे उसके हयात की तरफ सफर करके उससे फैज हासिल। सुभान अल्लाह। क्या कहा मौलाए रूम ने? एक साथ सोहबत बाउलिया बेहतर 80 साला ताअत मेरिया। तो जाकर बैठा करें, कुछ दरूद पढ़ ले, कुछ तौबा कर ले, कुछ गौस पाक का जिक्र कर ले, कुछ माफी मांग ले और कुछ दुआ कर ले, चले अल्लाह। मैं नहीं कहता रोज चले जाओ, आप शहर में रहते, आप करीब रहते, मैं 25 किलोमीटर दूर रहता हूँ, हफ्ता 10 दिन में एक दिन नहीं पहुंचता तो मुझे उलझन होती है। सरकार मुनव्वर अली शाह हजरात कम से कम जाया बुजुर्गों से अपने आप को करीब रखें, करीब रखें, करीब रखें। ये बड़े लोग हैं, बड़ी शख्सियत है। आपकी उम्र 707 साल की हुई है रिवायत के मुताबिक, कुछ और रिवायत है लेकिन ये मुतबर रिवायत जो है, गौस पाक के दर से आपने 650 साल की उम्र पाया था। आखिर लम्हा जब आपका आया था, आखिर वक्त जब आपका आया था, तो आपकी ये आंख की जो ये पलकें हैं ये लटक गई थी, चेहरा नूरानी नूर से मामूर, पलकें लटक गई थी। अल्लाह अकबर। उस उम्र में जब कोई आता तो आप अपनी पलकों को ऐसे उठाते और उठा कर देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह। 700 साल का अरसा गुजार दिया। इधर देखो, इधर इधर इधर, आप इधर देखो, इधर देखो, गौर से सुने। मोबाइल के स्क्रीन पर
कभी भी अपनी नजर को नापाक मत करना। आप इस शहर में हो तो इस रिवायत को याद रखना। 100 साल, 80 साल, 50 साल, और इस दौर में तो 40-50 साल उम्र हो तो आंखों की बीनाई चली जा रही है, कमजोर हो जा रही है। लेकिन 700 साल का अरसा गुजर गया, आंख की बीनाई इतनी तेज थी आपकी, ऐसे जब उठाते तो दूर दराज तक देखते। एक दिन लोगों ने कहा, हुजूर इतनी लंबी उम्र, आपकी आंख की रोशनी तो बच्चों की रोशनी से भी ज्यादा तेज है, इसकी वजह क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये रिवायत में आपके शहर, इसी शहर इलाहाबाद से, वरना इस पर तो हदीसें भी हैं, इस पर कुरान की आयतें भी हैं, इस पर बहुत सारे बुजुर्गों के। लेकिन इतना जाने, सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं 700 बरस का हो गया, अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी आंखों से कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा। नारे तकबीर, जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुनव्वर अली शाह, फैजाने मुनव्वर अली शाह, करामते मुनव्वर अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुजुर्गों की तारीखें, ये बातें क्यों दोहराई जाती है? इसे सुनकर सिर्फ लज्जत हासिल करने के लिए नहीं। हाँ, कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, मैंने आंख दिया था क्या देखा, अल्लाह, मैंने जबान दिया था क्या बोला, मैंने हाथ दिया था क्या किया। इसलिए हम वो तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम इसका ख्याल रखें, जमीन पर अपनी निगाह को झुका कर चलें। जिंदाबाद। मोबाइल का, इसलिए इस दौर में मोबाइल पर अपनी आंख को बचाएं। मोबाइल अच्छी चीज है, जरूरत की चीज, इस वक्त की जरूरत है, उसका तो रद्द नहीं किया जा सकता, हम भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, फरमाया मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, तन्हाई जिसकी पाक हो गई तो मोमिन है। मोमिन बनना है तो आप तन्हा जहां भी हो, आपका दिल, दिमाग। एक रिवायत देख ले, एक रिवायत देख ले, अब्दुल्ला बिन उमर, हदीस शरीफ है, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे। कैसे बंदे को पाक होना, ईमान वाले कैसे होते? कहते अब्दुल्ला बिन उमर, मैं जंगल की तरफ गया, किसी जरूरत से सफर कर रहा था, भूख लगी, कुछ खाना लिया था रास्ते का, दस्तरखान लगाया, खाने बैठा तो देखा एक आदमी दूर नजर आया मुझे, और धूप बहुत तेज थी, और वो कुछ बकरियों को चरा रहा था। और जब मैं करीब गया तो देखा था बहुत बकरियां, हजारों बकरियां थी। तो मैंने कहा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा, ओ मेरे भाई इधर आओ। वो करीब आया, कहा क्या बात है? कहा आओ मेरे साथ खाना खा लो। कहा नहीं। उसने कहा बारकल्लाह, आप खा लीजिए। तो मैंने कहा देखो यार, हम मदीने के लोग हैं, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, आओ मिल बांट कर खाते हैं ना, बरकत होती है, आओ साथ में बैठ जाओ, हम मदीने के लोग हैं, आओ खा लो। तो उसने कहा, मैं, आप मदीने के हैं, मैं जरूर आपके साथ खा लेता, मैं ना नहीं करता, लेकिन मैं रोजे से, हालांकि महीना रमजान का नहीं, नफिल रोजा था। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ये धूप की शिद्दत, दूर दूर तक साया नहीं, पहाड़, रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान इलाका, अब तो कुछ दरख्त वहां दिखते हैं, पहले तो होते ही नहीं थे। ये तो हुजूर ने फरमाया था, कुर्बे कयामत में अरब हरा भरा हो जाएगा, अब उसकी निशानियां अब जाहिर हैं। तो कहा कि इस धूप की शिद्दत में तुम रोजा हो? कहा हाँ। तो कहा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसको आजमाऊं, ये सच बोल रहा है, हकीकत में परहेजगार है कि ऐसी है? तो कहा, मैंने उसे आजमाने के लिए मैंने उससे कहा, अच्छा ऐसा करो, एक बकरी मुझे दे दो, जो कीमत हो मुझसे ले लो, और मैं काटूंगा, कुछ गोश्त भी तुम्हें दे दूंगा। तो कहा, मैं ये बकरी नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए, इसका मालिक मैं नहीं, मेरा मालिक कोई और है। अल्लाहु अकबर। गौर से सुन, इसका मालिक कोई और है। तो कहा कि क्या वो देख रहा है क्या मालिक? अरे बकरी है, हजारों बकरियां हैं, वो गिनेगा नहीं, गिनेगा भी तो बोल देना, जंगल में भेड़िया खा डाला। कौन? हजारों का मालिक जो होता है, तो थोड़े से माल के जाये होने पर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत ज्यादा तहकीक नहीं करता है। एक बकरी चली गई हजारों में तो क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने कहा हाँ हाँ, इस मालिक से तो मुझे उतना डर नहीं है, और ना इससे डर है। अगर इस मालिक के अमानत में मैं खयानत करूंगा, तो वो जो मालिकों का मालिक है, यहकमुल हाकिमीन, जो देखता भी है सुनता भी है, उससे तो ये बात नहीं छुपाई जा सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैं यही सुनना चाहता था। हाय हाय हाय।
ये हकीकत में ये मुत्तकी है। कहते मदीना आया, पैसे की थैली उठाया, जंगल की तरफ फिर गया, फिर वो मिला। मैंने कहा तेरा मालिक कहाँ है? कहा फला जगह। कहा मैं तुझे आजाद कराऊंगा। कहा कि पैसा लगेगा, वो पैसा लेगा। कहा मैं पैसा लेकर आया हूं। जा करके उसे आजाद कराया, उसे आजाद कराकर उसे लेकर मदीने शरीफ गए, मदीना को इकट्ठा किया। कुछ ओबाश किस्म के लड़के, कुछ नौजवान किस्म के लड़के, क्योंकि हुजूर के विसाल के बाद अब सहाबा का दौर भी खत्म हो रहा था। लोगों के अंदर कहीं न कहीं से दुनिया पनप रही थी। लोगों के लिबास में चमक दमक आ गई थी, मकानों के अंदाज बदल चुके थे, लोगों के खाने पीने के नौयत बदल चुकी थी। तकवा का जो मेयार हुजूर के और सहाबा के दौर में था, उसमें कमजोरी नजर आ रही थी और लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भी बैठे थे। दौलत और सरमाया भी आ चुका था। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, लोगों तुम्हारे लिबास अच्छे हो गए, मकान अच्छे हो गए, ग़िज़ा अच्छी हो गई, तुम बड़े बड़े मनसब पर चले गए, तुम बहुत सारे पैसे दिरहम और दिनार के मालिक भी बन गए, लेकिन याद रखना तुमसे बेहतर तो ये चरवाहा है। इसके पास कपड़ा नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दौलत नहीं है, दिरहम और दिनार नहीं है, लेकिन इसके पास सबसे बड़ी दौलत ये है कि इसके दिल में ये बात जम गई है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने शमसुल कमर, उर्से शमसुल कमर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी कौम के जवाल के असबाब में से एक सबब यह भी है, हमारे अपने लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए, बड़े बड़े मनसब पर फायज हो गए, उनके कलम में ताकत भी दी गई, इक्तदार दिया गया उनके, लेकिन वो कुर्सियों पर बैठे तो उन्हीं की बोली बोलने लगे। इसलिए आज के दौर के लोगों के लिए भी अब्दुल्ला बिन उमर का यह फरमान चैलेंज है कि तुम डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, इंजीनियर हो गए, मनसब पर बड़ी कुर्सियों पर चले गए, तुमसे बेहतर तो गरीब वो चरवाहा है जिसके पास कोई कुर्सी नहीं है, लेकिन उसके पास ये नेमत है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे जिसके पास ये नहीं, ये वो सबक है, ये वो सबक है। आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मेरे आका सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। खालिद इब्न वलीद की रिवायत मुत्तफक है। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, कितना इल्म हासिल करना फर्ज है? कहा जितने में बंदे को यह पता चल जाए कि अल्लाह से डरना जरूरी है और रब का ख्याल उसके दिल में जम जाए। हदीस की तर्जुमानी है, वो तलबुल इल्म फरीदत, वो तो हदीस शरीफ। उसको कहा कहां तक फर्ज है? कहा जब तक अल्लाह का खौफ न पैदा हो जाए, सुभान अल्लाह, वहां तक फर्ज है, वहां तक फर्ज हो जाए। तो अब ये बात समझ में आई कि अगर हम हजारों किताबें पढ़ गए, बड़े बड़े मनसब पर चले गए, लेकिन अगर हम ये इस बात पर नहीं जम पाए कि अल्लाह देख भी रहा, तो फिर वो पढ़ना बेसूर है। अगर हम कुछ नहीं